कभी सोचा है जीवन के संघर्षों में हम क्यों उलझते हैं? क्यों हर कदम पर हमारा मन हमें धिक्कारता है? क्यों हर असफलता हमें हिलाकर रख देती है? आज हम आपको लेकर चलते हैं उस रहस्यमयी संवाद में जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का सबसे गहरा सत्य सिखाने वाले हैं। यह वह ज्ञान है जो न केवल अर्जुन को बल्कि हर उस व्यक्ति को राह दिखाता है जो अपनी राह खो बैठता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन के शब्दों में उदासी और बेचैनी झलक रही थी। उनके मन में शंका और दुहक का गहरा अंधकार था। अर्जुन ने अपने शस्त्रों को एक ओर रख दिया और श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे मन का यह बोझ मुझे जकड़े हुए है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं अपने अपनों का विनाश करने जा रहा हूँ। क्या इस युद्ध का कोई अर्थ है? श्री कृष्ण अर्जुन के भीतर के इस द्वंद्व को समझ रहे थे। उन्होंने अर्जुन की ओर एक गहरी नजर से देखा और बोले, हे पार्थ, तुम जो देख रहे हो वह केवल शरीर है, यह आत्मा नहीं है। आत्मा अजर अमर है, इसे कोई काट नहीं सकता, इसे कोई मार नहीं सकता। यह आत्मा कभी मरती नहीं, कभी जन्म नहीं लेती। यह अनादि, अजर और अविनाशी है। अर्जुन ने अपने मन में उठ रहे विचारों को समझने की कोशिश की। वह मौन था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति का कोई भाव नहीं था। कृष्ण ने उसकी इस असमंजस को देखा और कहा, अर्जुन, तुम अपने कर्तव्य से पीछे क्यों हट रहे हो? क्या यह उचित है कि तुम अपने ही मन की शंकाओं के कारण अपने धर्म का त्याग कर दो? अर्जुन ने धीरे से उत्तर दिया, हे माधव, मुझे अपने कर्तव्य का आभास है, परंतु मेरे मन में इन अपनों के प्रति मोह और करुणा है। यह मुझे विचलित कर रहा है। कैसे मैं अपने ही लोगों पर बाण चला सकता हूं? कृष्ण ने अर्जुन की ओर गहरी दृष्टि से देखा और बोले, हे अर्जुन, यह मोह ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। मोह एक ऐसा भ्रम है जो आत्मा के सत्य से दूर ले जाता है। यह आत्मा अमर है और जो इस शरीर में निवास कर रही है वह कभी नष्ट नहीं होती। केवल शरीर बदलते हैं, आत्मा नहीं। अर्जुन अभी भी असमंजस में था। कृष्ण ने उसकी ओर एक गंभीर दृष्टि से देखा और कहा, अर्जुन, यह शरीर एक वस्त्र के समान है जो आत्मा को धारण करता है। जैसे एक व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस सत्य को समझो, तुम्हारा कर्तव्य केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है। अपने कर्तव्य का पालन करना ही तुम्हारा धर्म है। कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन के भीतर एक हलचल सी मच गई। उनके मन का अंधकार धीरे धीरे छंटने लगा। उन्होंने पूछा, हे माधव, यदि यह आत्मा अमर है तो फिर इस युद्ध का क्या अर्थ है? क्यों मैं अपने ही रिश्तेदारों का वध करूं? कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, इस संसार में हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता है। यह शरीर नश्वर है, परंतु कर्तव्य शाश्वत है। यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है। तुम्हारा कर्तव्य एक योद्धा के रूप में धर्म की रक्षा करना है। यदि तुम अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ते हो तो यह तुम्हारी आत्मा का अपमान होगा। अर्जुन के भीतर एक नया विश्वास जागृत हो रहा था। उन्हें समझ में आने लगा कि जीवन का यह सत्य उनके मोह से कहीं अधिक गहरा और पवित्र है। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, इस कर्तव्य का पालन करते हुए मैं कैसे अपनी आत्मा की शांति पा सकता हूँ? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे अर्जुन, जब तुम अपने कर्तव्य को बिना किसी फल की इच्छा के निभाते हो तभी तुम सच्ची शांति पा सकते हो। यही सांख्य योग का मार्ग है, निर्लिप्त होकर कर्म करना। फल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करना ही वास्तविक ज्ञान है। अर्जुन के चेहरे पर एक नई आभा आ गई। कृष्ण के शब्दों ने उसके मन का बोझ हल्का कर दिया था। उन्होंने अपने धनुष गांडीव को उठाया और संकल्प लिया कि वह अपने धर्म का पालन करेंगे। उनके मन से मोह का अंधकार दूर हो गया था और एक नई रोशनी ने उनके भीतर जगह ले ली थी। और इस प्रकार श्री कृष्ण के सांख्य योग के ज्ञान ने अर्जुन को उसके कर्तव्य का मार्ग दिखाया। यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हम सभी के लिए है जो कभी न कभी अपने कर्तव्यों और इच्छाओं के बीच उलझते हैं। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और देखें कि कैसे हर संकट एक अवसर में बदल सकता है।
अगले अध्याय में देखिए जब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का मर्म सिखाते हैं।